चलिए लोग एपी पढ़ रहे हैं क्लास 10 और एक्सरसाइज है 5.2 का 17 नंबर क्वेश्चन से देखना है। पता है एक एपी दिया गया है 3 है 8 है 13 है और इसका अंतिम पद है 253। इसके अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। इसका अर्थ समझते हैं आप। इसको लिखते लिखते 253 तक पहुंचते हैं तो इधर से 20वां पद निकालना है। इसके लास्ट वाला जैसे 1 2 3 4 ऐसे गिन के 20वां पद निकालना है। इसको निकालने का दो तरीका है कि इसमें इस एपी को आप उल्टा कर दो। उल्टा मतलब अंतिम पद को पहला पद बना दो और पहला पद को अंतिम पद। ये कैसे होगा देख लो। जैसे देखो 3 8 13 यानी 5 बढ़ रहा है तो अंतिम पद से 5 घटाते हुए जैसे हो गया ये 253, 5 घटा लो 248 है ना, 5 घटा लो 243 डॉट 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 अंतिम में चला जाएगा 3। उल्टा कर दिए मतलब ये असेंडिंग था हम डिसेंडिंग कर दिए, बढ़ते क्रम था हमने घटते क्रम कर दिया इसको। अब इधर से 20वां पद निकालते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। अब ये हमारा ए हो गया 253, ठीक है। डी हो गया देखो इससे ही छोटा है 5 घट रहा है तो -5 हो जाएगा या फिर घटा के बताएं। जैसे 248 में से 253 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और अंतिम पद यानी एन हमारा हो गया 3। तो हमको 20वां पद ज्ञात करना है। जहां पर तो 20वां पद यहां लिखेंगे 20वां पद। तो 20वां पद का मतलब हो गया कि n बराबर क्या हो गया 20। nवां पद n पदों की संख्या। तो a 20 बराबर क्या लिखते हैं हम लोग a + 19 d लिखते हैं क्या। a क्या है 253 + 19 गुना -5। 253 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 19 बचे 95। घटा लेते हैं 13 में से 5 गया 8, 4 14 में से 9 गया 5, 9 5 14 और 1 के 1। क्या यह आंसर है चेक करें देखिए। और देख लीजिए है कि नहीं। ठीक है, इसको बनाने का एक और तरीका है उसको भी बता देते हैं। चलिए तब उसको भी देख लेते हैं। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। एपी वही है तो ए हमारा हो गया 3 और डी हो जाएगा आपको कितना 8 में से 3 गया 5 और ए एन हो जाएगा 253 होगा ना। अब जो है हमको n निकालना है मतलब इस एपी में कितने पद हैं। तो पदों की संख्या n बराबर फॉर्मूला ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। 253 बराबर 3 + n घटाओ 1 गुना 5। 253 माइनस का 3 अब बटा में 5 बराबर n-1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 250 बटा में हो गया 5 अब +1 बराबर हो जाएगा n। कट जाएगा क्या मतलब है 5 बचे 25 0 50 मतलब 5 बचे 25 0 अब 50 n बराबर हो गया हमारा 51। यानी इस एपी में कितने पद हैं 51 पद हैं। तो 51 में से 51 में से 20वां निकालना है। 20 घटाओगे तो क्या आएगा
31 आएगा, आएगा ना। मतलब स्टार्टिंग से 31, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। 31वां पद निकालिएगा तो आंसर नहीं आएगा। और यही झोल था कि हमने आपको ये तरीका बताया था। आपको अगर 10 में से ऊपर से तीसरा पद निकालना हो तो क्या आएगा? 10, 8, 7, कौन आएगा? 7वां पद आएगा। 10, 9, 8, सॉरी 8वां पद आएगा। देख लीजिए आप देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ 10 को पद है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है ना। तो कहे कि अंतिम पद से तीसरा पद बताओ, तो ध्यान से देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि 8 हो गया, जबकि 10 में से 3 घटाने पर 7 आना चाहिए था। उसी प्रकार से 51 में से अंतिम पद से 20वां पद 31 न होकर के 32 होगा, यानी 32वां पद। तो लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद बराबर 32वां पद होगा। 32वां पद होगा। क्यों होगा उसका एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, क्योंकि अंतिम पद से जब भी आप काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो एक घटाने पर जो आएगा उससे एक अधिक होगा, यानी 31 आ रहा है तो 32 होगा। तो हमको क्या निकालना है? a 32 बराबर a प्लस 31d होगा। a क्या है? 3 है, 31 गुने 5, 3 प्लस 3 एकम 3, 3 बचे 15, 158 उसमें भी आया था और इसमें भी आ गया। देखिए ये दोनों सवाल वही है जो 17 नंबर, तरीका अलग अलग है। ये देखिए, ये थोड़ा सा उल्टा पलटी करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ एपी को उलट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, मात्र कुछ ही लाइनों में। ठीक है, समझ में आया कि पूछना है कुछ? इसमें पूछना है कुछ, समझना है इसमें? दोनों तरीका आपके सामने है। चलिए 18 नंबर, 19 और 20, इसमें 20 ही क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वां पद यानी कि A4 प्लस A8 बराबर कितना है? 24 है। तो A4 को A प्लस 3D लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और A8 को A प्लस 7D लिखते हैं। वो कितना है? 24। A और A मिलके 2A हो गया, 7 और 3 10D हो गया, अब बराबर 24। दोनों में से 2 कॉमा ले लेते हैं, तो A प्लस 5D बराबर कितना? 24, यानी A प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा? 24, और बटा में कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 12, अर्थात A प्लस 5D बराबर 12 इक्वेशन। कोई दिक्कत? छठे और 10वें पदों का योग 44 है। सेम क्वेश्चन है, छठा और 10वां पद, तो A6 प्लस A10 बराबर कितना है? 44 है। तो A प्लस कितना हो जाएगा? 5D प्लस A प्लस कितना? हाँ 9D 44। अब हो जाएगा आपको 2A प्लस कितना हो जाएगा? 14D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसको भी 2 कॉमा लेके जब कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 इक्वेशन 2। होगा कि नहीं होगा? 2 निकल गया तो A, 2 निकल गया तो 7D, और 2 कट गया तो 22। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे। तो A प्लस 5D 12, A प्लस 7D 22, माइनस माइनस माइनस। कोई दिक्कत? तो A से A कैंसिल हो जाता है ना, तो माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, और D इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। D का मान कितना आ गया? 5 आ गया।
अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर तो लिख देते हैं डी का मान 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो डी है, यहां रखेंगे a प्लस डी हो गया 5 इंटू 5, अब बराबर कितना 12, तो a प्लस 25 बराबर 12, तो a बराबर क्या हो गया 12 घटा 25, यानी कि a बराबर -13। निकालना क्या है, निकालना है, कहां से आ गया जी, अच्छा हाँ ठीक है, प्रथम 3 पद निकालें, एपी निकालना है। तो एपी निकालने का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, आपको निकालना है a1 a2 और a3, a प्लस डी a प्लस 2d, यही ना निकालना है। तो a कितना है हमारा -13 है, यही ना है, तो ये वो तो -13 हो गया, एगो -13 अब +5 हो जाएगा, एगो फिर -13 अब +2 गुने 5 हो जाएगा, तो ये हो गया -13, इधर हो गया -8, इधर 10 घटेगा तो -3, यानी यही 3 पद होंगे। आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, तो इसको भी बना दिया मैंने। 19 और 20 नंबर समझ लीजिए, आपको खुद से करना है, हम एपी बना दे रहे हैं। करेक्ट, 1995 में सन ईस्वी है तो 95 कोई आपके लिए डाटा नहीं है। 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया, यानी किसी को मंथली वेतन कितना मिलता है 5,000 रुपये मिलता है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन की वृद्धि होती है। देखो, एक आदमी है जो 5,000 रुपये से अपना नौकरी स्टार्ट करता है, हर साल 200 बढ़ता है, तो अगला साल कितना हो गया 5,200, ओकरा अगला साल 5,400, और ये बढ़कर कितना हो जाता है 7,000 रुपया हो जाता है किसी साल, हमको नहीं पता है किस साल होता है। तो यही बताना है इसमें कि कौन साल 7,000 रुपया हो गया है, यानी एन का वैल्यू निकालना है। तो एपी में ए बराबर हमारा कितना है 5,000, डी बराबर कितना है 200 बढ़ रहा है, और ए एन बराबर कितना है 7,000। तो ये बताओ, एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, इसमें सिर्फ n मालूम नहीं है, n तो आप निकाल लोगे, यही करना था। चलो अब 20 नंबर समझो। ये कहता है कि 5 रुपए की बचत की रामकली ने पहला सप्ताह में, और फिर अपने साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा दी गई, nवें सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, 5 रुपया से स्टार्ट करती है, ठीक है, उसके अगले सप्ताह में 75 पैसा बढ़ता है, तो 5 रुपया में 1 रुपया 75 पैसा बढ़ेगा तो 6 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो 6 रुपया 75 पैसा, फिर 75 पैसा बढ़ेगा तो कितना होगा 1 रुपया 75 पैसा बढ़ेगा, तो ये 7 हो जाएगा, 75 और 75 कितना होगा 1.5 हो जाएगा, यानी कि 8.5 हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते ये हो जाता है 20 रुपया 75 पैसा। देखो सेम क्वेश्चन हो रहा है ना। तो यहाँ ए बराबर हमारा 5, डी बराबर 1 रुपया 75 पैसा, सोचना नहीं है, जो बढ़ रहा है वही डी होता है, और ए एन बराबर हमारा हो गया 20 रुपया 75 पैसा। सेम फॉर्मूला लगाएंगे और एन का वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसका इन दोनों में एन का वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू, ये पूरा पूरा कट जाएगा। कोई डाउट है, दिक्कत लग रहा है? अगर एपी ये नहीं समझ में आता है तो इसको भूल जाओ, छोड़ दो, इसी से बना लो। अब बोलो, ये भी एपी भूल जाओ, इसको भी मिटा सकते हो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये डाटा दिया गया है तुम्हारी किताब में, हमने कुछ नहीं बनाया आपने।
अगर एपी में डाउट लग रहा है ना कि कहाँ से आप बना दिए तो छोड़ दो उसको। ये दिया है ना 5000 से स्टार्ट करता है, ये दिया है ना 200 बढ़ता है, ये दिया है ना कि 7000 हो जाता है, तो कौन क्या है मान लो, बना दो। बना के बताएं, कहोगे तो बना के आंसर ला देंगे, फिर समझ में आ जाएगा आता है कि नहीं आता है। हो जाएगा। अब इसके बाद क्या पढ़ना है वो समझ लो एक बार, फिर अपना स्टार्ट करना है। फॉर्मूला है, इसके बाद मान लो कि कोई एपी तुम्हारे पास है, जैसे है एपी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी है ना। तो ये हमें पढ़ना है कि इसका जो जोड़ है टोटल, मतलब 2 जोड़ 4 जोड़ 6 वो क्या हो। एपी के n पदों का योग, n क्या है 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्याएं हैं, ना बटा में हो सकता है ना माइनस में हो सकता है, याद रखना, ठीक है। तो अब हमको एपी के n पदों का योग पढ़ना है, जिसमें एक फॉर्मूला आता है, हम उसको Sn बोलते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको सब पता है, a पता है प्रथम पद होता है, n पता है nवां पद होता है, पदों की संख्या को n कहते हैं, और d तो आपको पता है पदांतर या इसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है ना, पदों दो पदों का अंतर। और ये Sn जो है ये है एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, इसको हम लोग कहते हैं एपी के n पदों का योग। मान लो यहां एपी दिया है और ये कहेगा कि इसके 10 पदों का योग क्या होगा, तो n का वैल्यू हो गया 10। कोई एपी दे दिया है, मान लो यह एपी है, इसके 10 पदों का क्या पूछा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है। तो 10 पदों का जो योग है वहां पर n का वैल्यू यही ना है, और इसको हम लोग लिखेंगे S10। क्या लिखेंगे, S10, मतलब एपी के 10 पदों का योग बराबर, अब ये फॉर्मूला लगे, ठीक है। बस यही हम लोगों को जानना है और यही फॉर्मूला है, इसी पर हम लोग 5.3 एक्सरसाइज प्रयास करेंगे बनाना, ठीक है। उसको भी समझा देते हैं, पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद आगे समझा देते हैं, क्वेश्चन करके बता देते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्लास 10 एपी है। पहला क्वेश्चन का देखते हैं, कौन सा देखा जाए। पहला में 4 क्वेश्चन, 2 नंबर। इसमें एपी है -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक, 12 पदों तक। अच्छा, तो एक बात बताओ, इसमें n बराबर क्या है, 12 है, a बराबर क्या है, -37 है, d का मान निकालना पड़ेगा, -33 और -37, अर्थात -33 अब प्लस हो जाएगा 37, अब बराबर कितना होता है, 33 4 37, प्लस में 4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 37 बड़ा है और 33 छोटा है। चलो, तो हमको निकालना है Sn बराबर, फॉर्मूला पढ़े थे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहा जा रहा है कि एपी के योग निकालना है। प्रश्न में लिखा गया है ना पहला में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। तो n कितना है, 12/2, 2 गुना a कितना है, a हमारा है -37 प्लस n है फिर 12 माइनस 1, और d कितना था 4, कट गया, क्या मतलब है 6 मतलब है। गुना करोगे इन दोनों का, 37 गुना कितना होता है 74, माइनस में हो जाएगा, प्लस 12 में से 1 गया 11, और गुना में क्या हो जाएगा
4, ये वाला 6 माइनस 74 आप प्लस 11 चौका 44, हाँ 74 हो गई। ठीक है, अब 74 में से 44 घटा के माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। ठीक है ना, घटा लेते हैं, 4 में से 4 गया 0 और ये हो गया 3 और वो भी माइनस में, कितना हो जाएगा 3 छक्के 18, 180 माइनस में, और यही हो जाएगा इसके एपी के n पदों का योग। जितना पद कह रहा है 12 कह रहा है तो 12 पद, और ज्यादा कहता तो ज्यादा का। चलिए दूसरा वाला में, सेकंड नंबर में कौन बता दें, 3 क्वेश्चन। पहला, चलो पहला दिया है 7 प्लस 10.1/2 फिर प्लस 14 प्लस डॉट 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 फिर प्लस है लास्ट में 84, यही ना है। चलो अब देखो, यहाँ ये भी एपी है, प्लस हटा के तुम कॉमा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एपी जब है तो यहाँ पर ए बराबर हमारा 7 होगा और डी बराबर 10.1/2 और घटाओ 7 होगा। तो घटाने के क्रम में देखो 10 दूना 20, 21/2 और घटाओ 7, यानी कि 21/2 और माइनस 7 दूना 14, यानी 7/2। कोई दिक्कत, बटा के घटाओ होता है। और लास्ट वाला पद ए एन बराबर क्या दिया है 84, यह ए एन है, एन मत मानना, अंतिम पद को ए एन बोलते हैं। ठीक है ना, अब फॉर्मूला लगाना पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमको एन का वैल्यू नहीं पता है। जब तक एन नहीं पता चलेगा एस एन नहीं निकलेगा, एन निकालना आवश्यक है। तो एन हो गया कितना 84, ए हो गया 7, एन नहीं मालूम है और डी है 7/2। 7 इधर लाइए, 84 घटाओ 7, अब बटा यहाँ 7/2 है, 2/7 बराबर n माइनस, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 77, और गुना हो जाएगा कितना 2/7, या 2/7 है तो 7/2 हो जाएगा क्या, 84 में से 7 गया तो 77 तो होगा ही, और यहाँ 7/2 था, 7/2 था, यहाँ भी 7/2 होगा ना, 7/2 तो 2/7 होगा, उल्टा होके इधर गुना में आया हुआ है। एक काम करो, एक लाइन उधर ही रहने दो, 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। अब ये होगा कितना 77 गुना, ये 2 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ गया, बराबर n माइनस, ठीक है 11 सते 11 दूना प्लस 1 बराबर n, यानी कि n बराबर क्या हो गया 23। एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं, जहां पर आपको अगर an मालूम हो, अगर an मालूम हो, a मालूम हो और n मालूम हो, ये 3 चीजें अगर मालूम हो तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू a और प्लस an। इसको कहीं कहीं l भी लिखा जाता है, l को n लिखा जाता है कहीं, ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो n हमारा कितना आया है 23/2, a कितना है 7 है, और an कितना है, an 84 है, ठीक है। तो ये हो गया 23/2 और गुना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 4 11 91, ठीक है। अब 23 में 91 से गुना कर लो, एक बार आंसर चेक कर लो, 3 एकम 3, 3 9 27, 2 एकम 2, 2 9 18, 3 7 2 9, 8 2 10 के 0, 1 1 2, यानी कि 20 93/2। पूर्णांक में तोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 13 2 छके 12, 1/2, यही Sn का वैल्यू है ना। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब an मालूम हो और n मालूम हो, तब इसमें d की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है, और नहीं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो इसके पहले लिखे हुए थे वो आप लगाएंगे, ठीक है। उतार लीजिए, 2 क्वेश्चन है।
करें।